हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे तापी पाइपलाइन को लेके। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहाँ पे आया है और तालिबान ने ये मेंशन किया है कि हम वापस से तापी पाइपलाइन जो है इस पे काम शुरू करना चाहते हैं, इस पूरी पाइपलाइन को रिवाइव करना चाहते हैं। जैसा ये आप यहाँ पे हेडिंग देख पा रहे हैं, तापी जो कि एक नेचुरल गैस पाइपलाइन है, तुर्कमेनिस्तान से ये नेचुरल गैस को लेके आएगा। अफगानिस्तान पाकिस्तान से होता हुआ इंडिया तक ये नेचुरल गैस आपका यहाँ पे आएगी। तो इंडिया के लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टेक है, एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है पूरा। और इस स्टेटमेंट का इम्पॉर्टेंस, ये जो पूरा बयान है इसका इम्पॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये एक तरह का जॉइंट डिक्लेरेशन है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो डिक्लेरेशन किया गया है, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, राशिद मेरोडोव भी यहाँ पे हैं। तो तालिबान या फिर कहिए कि जो तालिबान रूल अफ़गानिस्तान है और तुर्कमेनिस्तान दोनों ने मिलकर यहाँ पे इसको ये डिसीजन को फाइनलाइज किया है। इसलिए यहाँ पे वापस ये बहुत ही एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है कि तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट जिस पे काफ़ी टाइम से काम रुका हुआ था, इस पे डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। तो इंडिया के लिए भी बहुत अच्छी बात है। पूरे इशू को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इसके एग्जीक्यूशन में कहाँ प्रॉब्लम आएगी, बेनिफिट की भी बात करेंगे और यहाँ पे जो चैलेंजेस हैं उनकी भी बात करेंगे। देखिए, तालिबान का जब तालिबान सत्ता में नहीं था, जब अफ़गान स्टेट है उससे इनका कन्फ्लिक्ट चल रहा था, उस दौरान भी तालिबान ने ये मेंशन किया था कि हम जो तापी प्रोजेक्ट है उस पर जो काम चल रहा है उसको हम नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। हम किसी भी तापी वर्क पे जो है अटैक नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि तालिबान उस टाइम पे भी तापी जो पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है इसको सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि उनको पता है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। और यहाँ पे एक डिसिसिव एक्शन लिया गया है जिसके बहुत ही अच्छे परिणाम आ सकते हैं अगर सब कुछ अच्छा चलता है। लेकिन यहाँ पे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। सभी चैलेंजेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तापी प्रोजेक्ट को भी थोड़ा यहाँ पे समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले, दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पे आपको यहाँ पे पीडीएफ सेशन का मिल जाएगा। इसके अलावा और इम्पॉर्टेंट सेशंस आप यहाँ पे ले सकते हैं। देखिए, तापी जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर 4 कंट्रीज़ हैं, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। तो ये जो तुर्कमेनिस्तान आपको यहाँ पे दिख रहा है, कैस्पियन सी, ओके, इसके वेस्ट में कैस्पियन सी है। तो तुर्कमेनिस्तान एक तो लैंडलॉक कंट्री है और तुर्कमेनिस्तान से ये आपकी तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट स्टार्ट होती है और ये हो रही है स्टार्ट गैल्कनिश गैस फील्ड। गैल्कनिश गैस फील्ड आपके तुर्कमेनिस्तान में ही सिचुएटेड है। यहाँ से ये पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट है स्टार्ट होगा, अफ़गानिस्तान होता हुआ और पाकिस्तान होता हुआ फाइनली इंडिया के अंदर यहाँ पे ये पहुँचता है। तो इसको अगर हम देखते हैं कौन कौन सी मेजर सिटीज़ है जिससे होता हुआ ये आ रहा है, तो गैल्कनिश गैस फील्ड से ये स्टार्टिंग पॉइंट है और इसका जो एंड पॉइंट है दैट इज़ द फजिल्का। इंडिया के अंदर जो सिटी है, पंजाब स्टेट के अंदर है फजिल्का। तो ये इसका एंड पॉइंट है। इसका नाम याद रखिए, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये तापी प्रोजेक्ट अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा दूरी तय कर रहा है। लगभग ये जो आपकी पाइपलाइन है 1800 किलोमीटर के आसपास ये पाइपलाइन है और अफ़गानिस्तान में जो इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर के आसपास अफ़गानिस्तान में ये पाइपलाइन चलेगी। यहाँ पे हिरात है, कंधार है और इस तरह की बड़ी सिटीज़ यहाँ कवर हो रही है। फिर आपके पाकिस्तान होता हुआ फाइनली इंडिया तक ये पाइपलाइन प्रस्तावित है। गैल्कनिश गैस फील्ड की बात करें तो ये वर्ल्ड के सेकंड बिगेस्ट गैस फील्ड के अंदर आता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे नेचुरल गैस के काफ़ी अच्छे रिजर्व हैं और इंडिया और पाकिस्तान जैसे जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उनको गैस की रिक्वायरमेंट भी है। ओके, गैस की रिक्वायरमेंट है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के स्टेक काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम देखें तो वैसे तो जो तापी का एक रफ वर्क है काफ़ी पहले से स्टार्ट हो गया था। तुर्कमेनिस्तान पाकिस्तान के बीच बातचीत चल रही थी, लेकिन 2002 में अफ़गानिस्तान भी यहाँ पे एडिशन के अंदर आता है, अफ़गानिस्तान को भी इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद इसमें मेजर डेवलपमेंट होता है 2005 के अंदर, जब एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से ये कहा जाता है कि हम आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। और यहाँ पे यूएसए जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है इस तापी प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन में। यूएसए ये चाहता है कि तापी प्रोजेक्ट जो है सफलतापूर्वक आपका एग्जीक्यूट हो जाए, इम्प्लीमेंट हो जाए। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, प्लीज़ हैव अ लुक, तुर्कमेनिस्तान आप देख रहे हैं। तो तुर्कमेनिस्तान के पास अभी जैसा हमने देखा लैंडलॉक कंट्री भी है और इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ईरान को देगा नहीं क्योंकि ईरान के पास ऑलरेडी काफ़ी सारा गैस के भंडार है। तो यहाँ पे इसके पास जो बायर्स हैं, गैस को जो खरीदने वाले हैं, उसके अंदर है चाइना और एक है रशिया।
तो रशिया ने अपने खुद के गैस रिजर्व डेवलप किए हुए हैं और यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान की जो डिपेंडेंस है वो बढ़ जाती है रशिया के ऊपर, क्योंकि इसको कोई दूसरा बायर यहाँ पे नहीं मिल रहा है। चाइना इज़ द ओनली वन। तो तुर्कमेनिस्तान चाहता है कि वो अपना जो मार्केट है उसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करे ताकि उसको बेटर प्राइस रियलाइजेशन हो सके। और यूएसए ये चाहता था कि रशिया का जो स्ट्रांग होल्ड है, रशिया का जो थोड़ा सा इसके ऊपर कंट्रोल है, सेंट्रल एशियन जो रिपब्लिक्स हैं उन पर जो कंट्रोल है वो कम हो जाए। इसलिए यूएसए प्रयास कर रहा था कि इसको सपोर्ट किया जाए। और इसके अंदर आपका वर्क स्टार्ट होता है 2015 के लास्ट में या 2016 से स्टार्ट हो जाता है तुर्कमेनिस्तान में, लेकिन अफ़गानिस्तान में जो वर्क है 2018 में स्टार्ट होता है। और पाकिस्तान में भी अभी आपका वर्क स्टार्ट हो गया है और इस पे काम चल रहा है। यहाँ पे चारों देशों ने जो ये इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट साइन किया, इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट के अंदर चारों देशों ने यहाँ पे जो है अपनी अपनी जो कंपनीज़ हैं, स्पेशली स्टेट ओन्ड गैस कंपनीज़ हैं, जैसे इंडिया की तरफ से आपका गेल इंडिया इज़ देयर, ओके, जिसके स्टेक तो काफ़ी कम है, लगभग 5% के आसपास ही है, क्योंकि मेजोरिटी स्टेक आपका तुर्कमेनिस्तान की तरफ से ये जो गैस कंपनी है दैट इज़ तुर्कमेनगाज, ये इसका स्टेक मैक्सिमम है। तो ये जो गैस कंपनीज़ हैं इन्होंने अपने अपने देशों के बिहाफ पे ये आपका प्रोजेक्ट के लिए ये तापी पाइपलाइन कंपनी को एस्टेब्लिश किया और अभी इस पे ये काम आपका स्टार्ट हुआ है। बेनिफिट की बात करें, क्यों सभी देश यहाँ पे चाहते हैं, स्पेशली तुर्कमेनिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, या फिर हम पाकिस्तान की बात करें तो क्यों ये सभी चाहते हैं कि ये तापी गैस पाइपलाइन वाला प्रोजेक्ट आपका एग्जीक्यूट हो जाए। उसको अगर हम देखते हैं तो देखिए, तुर्कमेनिस्तान की हम बात कर चुके हैं, लैंडलॉक कंट्री है और इसको मार्केट की ज़रूरत है। तो अभी मेजर मार्केट है चाइना, और चाइना के अलावा अगर इसको और अच्छे मार्केट मिल जाते हैं जैसे इंडिया है, पाकिस्तान यहाँ पे मिलेगा, और पाकिस्तान के अंदर ग्वादार पोर्ट के थ्रू ये डिफरेंट डिफरेंट मार्केट को एक्सेस कर सकता है। तो तुर्कमेनिस्तान के लिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट ये है। अफगानिस्तान पाकिस्तान की बात करें तो इनको रेवेन्यू जनरेट होगा, स्पेशली जो ट्रांजिट फ़ी है, ट्रांजिट फ़ी मतलब ये जो पाइपलाइन है इनके एरिया से गुजरेगी तो वहाँ पे इनको कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा ट्रांजिट फ़ी के रूप में, क्योंकि इनके एरिया से वो पाइपलाइन गुजर रही है। तो डेफिनेटली दोनों कैश स्ट्रैप है, मतलब दोनों की अर्थव्यवस्था बहुत बुरे दौर से गुजर रही है, अफगानिस्तान पाकिस्तान, तो इनको इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से रेवेन्यू जनरेशन होगा। इंडिया की हम बात करें तो इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमारे लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि इंडिया जो है अगर क्रूड ऑयल की बात करें लगभग 80% के आसपास क्रूड ऑयल को हम इंपोर्ट कर रहे हैं। वहीं नेचुरल गैस की बात की जाए तो नेचुरल गैस में भी इंपोर्ट हमारा बहुत ज़्यादा है, लगभग 40% के आसपास हम नेचुरल गैस का इंपोर्ट कर रहे हैं। ये आपको नेचुरल गैस प्रोडक्शन और इंपोर्ट की स्टैट्स यहाँ पे दिख रही हैं। तो लगभग आपका जो 40% के आसपास की रेंज में हम इंपोर्ट यहाँ पे कर रहे हैं। तो इंपोर्ट के अंदर अगर हमारे को एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन, एक बहुत अच्छा ये मिल जाता है जहाँ से हम इंपोर्ट कर सकते हैं, स्पेशली तुर्कमेनिस्तान से लॉन्ग टर्म के लिए, तो डेफिनेटली कॉस्ट इफेक्टिव होगा, कंपिटिटिव प्राइसिंग पे, कम सस्ते दामों पे यहाँ पे मिल जाएगा। ये इंडिया के लिए अच्छी बात है। और गैस जो है उसका इंपॉर्टेंस हर सेक्टर में, ऐसा नहीं है कि केवल घरों के अंदर डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, गैस का यूज ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी किया जा रहा है। जनरली क्लीन फ्यूल होता है गैस, इसको आप पावर जनरेशन के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के अंदर भी यूज़ होता है, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं लाइक पेट्रोकेमिकल है। एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर चुके हैं, तो गैस, नेचुरल गैस का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसलिए इंडिया के लिए भी अच्छी बात है कि अगर ये पाइपलाइन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है तो हमें बेनिफिट डेफिनेटली होगा। लेकिन यहाँ पे इतना आसान नहीं है पूरा तापी का जो प्रोजेक्ट है इसको फाइनलाइज करना, क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, ये जो पूरी पाइपलाइन है ये एक तरह के वार टॉर्न कंट्री, जो कि अफगानिस्तान में काफ़ी समय से गृह युद्ध जैसे हालात ही चल रहे थे, अभी आप देखेंगे तो वापस से कोई स्टेबिलिटी यहाँ पे नहीं दिखी है। और तालिबान जो रूल्ड अफगानिस्तान है उसको कोई इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी नहीं मिला है। टेररिज्म इज़ आल्सो देयर, आईएस जो है वो अपनी एक्टिविटी यहाँ पे लेके आ रहा है। तो सबसे बड़ा इशू होगा सिक्योरिटी, कि आपने पाइपलाइन को बना दिया, उसकी मेंटेनेंस कैसे करोगे, उसको सिक्योर कैसे करोगे। टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच सकता है, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है, इसको आप कैसे डील करेंगे। हालांकि अब जो तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान है उन्होंने एश्योर तो किया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे डाउट रहेगा, और यही डाउट कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग को भी निगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। फाइनेंसिंग की अगर हम बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक यहाँ पे कहता है कि लगभग 10 बिलियन डॉलर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यहाँ पे आप मान के चलिए लगभग 15 बिलियन तक ये पहुँच जाएगा। कुछ एस्टिमेट तो इससे भी ज़्यादा की बात कर रहे हैं, लेकिन हम रफली मान के चलते हैं 15 बिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट है। तो इसको फाइनेंस कौन कर रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है? क्योंकि देखिए, जो भी आपके फाइनेंसिंग एजेंसीज हैं या बैंक हैं वो ये देखेंगे कि यार इस एरिया से आपका जो है गुजर रही है, रिस्क फैक्टर इतना ज़्यादा है,
फाइन। और आपने रिकॉग्निशन भी नहीं दिया है यहाँ पे, इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन नहीं है। अगर इंटरनेशनल सैंक्शन लग जाएंगे तो हमारा पैसा डूब सकता है। तो ये बहुत ही जेन्युइन कंसर्न है इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। अगर पैसा नहीं होगा तो कैसे एग्जीक्यूशन होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा। और सिक्योरिटी के कंसर्न अगेन बहुत जेन्युइन है, क्योंकि आप देखेंगे जिस तरह से आईएएस अपनी एक्टिविटीज़ को इंक्रीज कर रहा है। फिर यहाँ पे रोल आ जाता है इंडिया और पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से ये सोचता है कि एक बार तापी आपका हो जाएगा तो फिर हम इंडिया इसको जो है एक तरह से लीवरेज के रूप में यूज़ करेंगे। अगर इंडिया हमारी कोई बात नहीं मान रहा है तो हमने तापी की तरफ से ही आपका कट कर दिया सप्लाई, फाइन। इस तरह से इसको यूज कर सकता है। लेकिन ये भी तब होगा जब आपका पूरा इम्प्लीमेंट हो जाता है, तापी पाइपलाइन पूरी हो जाती है, सप्लाई चालू हो जाती है, इंडिया को गैस मिलना, नेचुरल गैस मिलना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद की ये बात है। उससे पहले तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे दोनों को इसके एग्जीक्यूशन को फाइनलाइज करने के लिए पॉलिटिकल लेवल पे दोनों को आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये अनाउंसमेंट तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में पूरा होने में बहुत ही ज़्यादा चैलेंज है। और सबसे बड़ा चैलेंज आएगा जिसको आप केवल पॉलिटिकल लेवल पे ही डील कर सकते हो। इंडिया और पाकिस्तान आपस में बैठ के पॉलिटिकल लेवल पे उच्च स्तर पे ये डिसाइड करें कि किस तरह से ये जो प्रोजेक्ट है दोनों देशों के लिए ज़रूरी है। और अगर यहाँ पे सहमति बनती है तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि देखिए अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, या फिर इंडिया की बात करें, कुछ ऐसे एरियाज़ अगर क्रिएट हो जाते हैं जहाँ पे आप कॉपरेशन कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, ठीक है, आतंकवाद को कम कर सकते हैं। तो तापी पाइपलाइन अगर यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो दैट वुड बी ए काइंड ऑफ ग्रेट स्टार्ट। तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि ये तापी पाइपलाइन का प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में पूरा होगा और पाकिस्तान में काम चल ही रहा है, और इंडिया तक नेचुरल गैस यहाँ पे सस्ते दामों पे पहुँच पाएगी, जो कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत ही अच्छे से आगे ले जा सकती है। तो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस टॉपिक। सेशन का PDF आप इस टेलीग्राम लिंक पे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं। दिस इज़ द लिस्ट ऑफ द टॉपर जिन्होंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2020 में यहाँ पे रैंक हासिल की है। अनअकैडमी से आप भी जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कराता है वो सारी चीज़ें जो आपकी प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है। तो घर बैठे आप UPSC की प्रिपरेशन कर सकते हैं लाइव क्लासेस के साथ, टेस्ट सीरीज, क्वालिटी स्टडी मटेरियल, आंसर राइटिंग सेशंस एंड ऑल। और नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं जिनमें आप अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका दिया हुआ है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान को चूज कर सकते हैं एंड पुट द कोड RBLI टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। सिमिलरली यू कैन गो फॉर आइकॉनिक एज वेल। या आइकॉनिक के आपके प्लान्स हैं। अगर केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल का आपका प्लान है। इसके अलावा 2022 और 2023 के बैचेस भी आपके स्टार्ट हुए हैं, तो इनमें आप एनरोल कर सकते हैं, अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो देयर जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।